और ये देखिए साहब, तकनीक और तकनीक का कमाल, और हमारा उस पर इतना आश्रित होना, या आश्रित हुए हुए लोग, कि एक समय लगा कि दुनिया कैसे रुक गई। और इसी पे बातचीत करेंगे। संजय सूरी जी लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रियंका कांडपाल एयरपोर्ट के अंदर हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सूरी साहब लंदन से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संजय जी से बात करूंगा। संजय जी, तमाम सारे लोग इस शो को देखते हैं और हम फुटपाथ पे शो करते हैं। एक तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें रुकी हुई, मुझे पता चला कि हॉस्पिटल से लेके एयरपोर्ट और वहां अस्पतालों में अफरा तफरी हुई। वो जानना चाहते हैं लोग इस समय क्या हालात हैं और कितनी देर में और कब तक रेस्क्यू होने की चीजें, सामान्य होने की चीजें कब तक। जी विवेक सूरी जी। जी, दरअसल में प्रश्न कुछ और ही है। प्रश्न ये नहीं है कि क्या क्या गड़बड़ हुई, कहाँ कहाँ हुई, आप ये पूछें कहाँ नहीं हुई। आप नाम लीजिए तो वो सर्विस ठप, आप एयरपोर्ट पे फ़्लाइट ठप, लंदन में, यहाँ गैटविक में, स्कॉटलैंड में, मैनचेस्टर में, उधर बर्लिन में, उधर एम्स्टर्डम में, आप नाम लीजिए जगह का, फ़्लाइटें बंद। यहाँ ट्रेन, यहाँ पे एक के बाद एक ट्रेन कैंसिल हो गई है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का काम ठप, बैंकों का काम ठप, कई मेडिकल सर्विसेज पर भी असर पड़ गया है। तो ये सब इस पर निर्भर है, जो कि सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किया गया, और ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। बताया जाता है कि उसमें एक अपडेट, सिर्फ एक मात्र अपडेट आया, उसके कारण सब बैठ गया। तो बहुत चिंताजनक बात, हाल में तो चिंताजनक है ही, लेकिन भविष्य के लिए भी, क्योंकि इतनी मामूली सी बात से सारी दुनिया का आना जाना, काम धंधे रुक जाए, बहुत भारी चिंताजनक बात है। और बताया जाता है इसका कि तो अब जी कुछ बिल्कुल संजय इस भाई, पर काबू पाया संजय गया है। साहब, इसका तो आकलन होगा, और इसका आकलन होगा कि कितना लॉसेस आए, कितनी चीजें इसमें हमने नुकसान पूरी दुनिया ने उठाया। लेकिन मैं प्रियंका के पास जाना चाहूंगा। प्रियंका इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। प्रियंका, मैं सूरत हाल जानना चाहता हूं। किसी का एग्जाम छूटा, किसी ने कहा कि बातचीत नहीं हो पाई, किसी ने, हालांकि ट्रेन हमारे यहाँ प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ एयरपोर्ट्स बुरी तरह प्रभावित हुए। और इस समय क्या सूरत हाल प्रियंका एयरपोर्ट के अंदर से? जी। मैं देखिए आपको सीधी तस्वीरें ही एयरपोर्ट की दिखाती हूँ कि इस वक्त क्या हालात हैं। इस तरफ आप देखिए ज़रा, ये स्पाइस जेट का काउंटर है, और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ज़ूम कर पाऊँ तो आपको यहाँ मालूम चलेगा कि किस वजह से ये देरी हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये मैडम जो है वो चेक कर रही हैं, और अभी भी जो बोर्डिंग पास बन रहे हैं वो यहाँ पर मैनुअल बन रहे हैं। तो कुछ जगह पर ये पासेस जो है वो अब कंप्यूटराइज शुरू हो गए हैं, जब से ये बताया गया है कि रिस्टोर हो रहा है सिस्टम। लेकिन अभी भी यहाँ पर क्योंकि मैनुअली ये कर रहे हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है। परिवार के परिवार यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? आप सर कहाँ जा रहे हैं? पूर्णांक जा रहे हैं? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1.5 घंटा हो गया। और देखिए प्रतीक जी, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ है। इनकी जो पत्नी है वो सिर्फ बच्चों को ही तब से इधर से उधर कर रही है। परिवार का एक मेंबर है जो लाइन पे लगा हुआ है। और मैं आपको तस्वीर जो है एक बार यहाँ की दिखा देती हूँ, कि अंदाजा लगेगा कि अभी रिस्टोर होने में समय लगने वाला है। तो ये देखिए, ये लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक लाइन इस तरीके से जा रही है। ये लाइन अंदर जाकर एकदम सांप की तरह अंदर को घूम रही है, लेकिन बाहर तक ये लाइन आपको दिख रही है। थोड़ा सा आगे और बढ़ती हूँ, इस पूरे काउंटर की मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए। तो यहाँ पर अभी भी जो बोर्डिंग पास है, जो चेक इन है, वो क्योंकि मैनुअली बन रहे हैं, उनको हाथों से बनाया जा रहा है, इस वजह से अभी यहाँ पर और समय लगेगा। कुछ एयर इंडिया जैसी जो फ्लाइट्स हैं उनके यहाँ पर जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। और ये देखिए, मैं जहां तक आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ वहां तक आपको केवल लाइनें ही लाइनें नजर आएंगी। ये एक काउंटर का हाल नहीं है। इंडिगो की ऐसी 7 से और ये 8 है फ्लाइटें हैं एयरपोर्ट, जो आज दिल्ली कैंसिल हो एयरपोर्ट का चुकी हैं। हाल। जी जी प्रियंका, बिल्कुल। और ये दिल्ली एयरपोर्ट का हाल जो प्रियंका बता रही थी, इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। मैं आपके पास एक बार फिर से लौटने की कोशिश करूंगा। मैं मुंबई का रुख करना चाहूंगा, जहां पे विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, और ये तमाम सारे लोग, चाहे लंदन में हो, चाहे दिल्ली से प्रियंका बता रही हो, मुंबई के एयरपोर्ट पे आप मौजूद हैं, बहुत सारे लोग कामकाज के लिए इधर से उधर। लेकिन एक कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर है उसमें एक जरा सा अपडेट पे, जैसा कि संजय सूर्य लंदन से बता रहे थे, जरा सा अपडेट, एक छोटा अपडेट, और उसने पूरी दुनिया को सुकोड़ के रख दिया। विवेक।
हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रतीक जी आपने। देखिए जो क्राउड स्टिकर है उससे अपडेट करने की कोशिश की गई, अपडेट तो नहीं हुआ लेकिन वो उसमें ग्लिच जरूर आ गया। ग्लिच भी ऐसा है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो थम सी गई। इस समय मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में खड़ा हूँ। ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, हर 3 मिनट में एक फ्लाइट लैंड है और टेक ऑफ होती है। लेकिन तस्वीरें देखिए, जहाँ तक कैमरे की और मेरी नज़र जा रही है तो वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको लंबी कतारें दिख रही हैं। आप प्रतीक जी आप अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में अगर बोर्डिंग पास हाथों से बनाया जाए और पूरा एयरपोर्ट जो है वो मैनुअल मोड में चला जाए तो उसका नतीजा क्या होगा। जहां तक हमारी कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही आपको नज़र आ रही है। ये नज़ारा इसलिए भी है क्योंकि सब कुछ मैनुअली हो रहा है। मैनुअली का मतलब यहाँ के बाद जब आप एंट्रेंस करेंगे अंदर, बोर्डिंग पास करने के बाद जो हम स्कैनर से बोर्डिंग पास इजीली बनता था, सारा का सारा सिस्टम ठप बना हुआ है। सारे बोर्डिंग पासेस हैंडमेड बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। अगर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताना चाहूँगा कि सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस की 200 से ज्यादा फ्लाइट बताया जैसे कि अब आप अंदाजा लगा लिए कि 30 कंट्री में 30 मुल्कों के आपस में जो तमाम सारे जो कनेक्शन के और तमाम सारे जो इंटरनली वचा न्यूजीलैंड हो, न्यूजीलैंड की तो संसद बता रहे, संसद ही रुक गई, कार्य चल रहा था संसद में, न्यूजीलैंड में रुक गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक। और मैंने यूरोप से संजय सूर्य अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, और वो हुआ ये कि सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर जो बात हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट की, और उसमें एक अपडेट और अपडेशन के बाद पूरी दुनिया जैसे लगा सिकुड़ गई, एक जगह रुक गई। इस बार बात हो रही थी, और ये बात इस बात को लेकर भी इशारा कर रही है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले विवेक कर रहे थे कि इतनी भीड़ और एक एक शख्स का जो बोर्डिंग पास है वो बनना है। मैं एक एक छोटा छोटा सवाल विवेक जी और संजय जी के पास भी जाना चाहूंगा। संजय, ये स्थिति नॉर्मल होने में क्या आपके पास अपडेट है कि स्थिति कब तक नॉर्मल होगी? संजय, एक छोटा सा सवाल। देखिए, जहाँ पर जड़ का सवाल है वहाँ पर तो कहते हैं उन्होंने मरम्मत कर ली है और इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन उसका असर इतना भारी है, इतनी लंबी इसकी पहुँच रही है और इतनी एक के बाद एक जो है घटना सामने आ रही है। एक जगह रुकावट आती है तो अगली जगह रुकावट पैदा होती है, तो एक चेन रिएक्शन जो बना हुआ है ये तो बना हुआ है। इसको संभालने में और इसको ठीक करने में घंटों क्या कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं दूसरी फ़्लाइटों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, लोगों को जाना पड़ेगा, और आगे सारा शेड्यूल जो है ऊपर नीचे हो गया है। और ये सिर्फ फ्लाइट्स की बात नहीं है, एयर ट्रैवल की बात नहीं है, हर क्षेत्र में जो है इसका लंबा असर पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। संजय सूरी लंदन से अपडेशन दे रहे थे। इसका प्रियंका, अभी एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, एयरलाइंस के जहां पे आप मौजूद हैं एयरपोर्ट पे, वहां पे नॉर्मलसी या नॉर्मल स्थिति आने में क्या कह रही हैं उनके ऑफिसर्स, क्या कह रहे हैं, कितना समय और शेड्यूल में पहुंचने में? देखिए प्रतीक, जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ की तस्वीरें दिखाते दिखाते आज जानकारी आपको देती हूँ कि एयर इंडिया वगैरह जो फ्लाइट्स हैं कुछ ने अपना मैनुअल मोड जो है वो रोक दिया है। अब वो दोबारा से जो उनका प्रक्रिया है नॉर्मल, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बाकी फ्लाइट्स की बात करें तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैनुअल मोड से अभी काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे रिस्टोरेशन हो रहा है। एयर इंडिया जैसी जो फ्लाइट्स हैं वो अभी प्रिंट करने लगी हैं बोर्डिंग पासेस को। अब आप कियोस्क में जाकर, जहां से आप खुद ही अपना बोर्डिंग पास निकाल लेते थे, वो मशीनें सुबह 11:15 बजे से बंद पड़ी थी, जब से ये जो क्लाउड सर्वर था उसकी दिक्कत थी। लेकिन अब वो खुल गए हैं। तो ऐसे में ये जो मैं आपको भीड़ दिखा रही हूँ, ये फिलहाल एयर इंडिया और जो स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट की तरफ ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही फ्लाइटें हैं। और ऐसे में यहाँ पर आप देखें, मैं जो लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ, भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तकरीबन 2 घंटे से मेरी भी मौजूदगी ठीक इसी जगह पर है। पर क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैनुअल हर एक की एंट्री करके जो पासेस हैं वो बनाए जाने हैं, इस वजह से लगातार समय लगता जा रहा है। और अभी ये समय और लगेगा जब तक कि रिस्टोरेशन पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा, यानी कि मैनुअल मोड जब तक बंद होकर दोबारा से नॉर्मल कंप्यूटराइज प्रिंटिंग जो बोर्डिंग पासेस की जाती है वो नहीं होगी, तब तक ये भीड़ इसी तरीके से रहने वाली है। प्रतीक जी, मुझे लग रहा है कि तकरीबन 2-3 घंटे का समय शायद और लगेगा, और शायद आज रात के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी बदल जाए और बहुत कल बहुत से शुक्रिया, शायद लोगों को बहुत थोड़ी बहुत राहत शुक्रिया, रहे। थैंक यू सो मच विवेक। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित दुबे हमारे साथ यहाँ पहुंच गए। अमित, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, साइबर एक्सपर्ट हैं, ये कितना बड़ा अटैक था, और ये अटैक था या नहीं था, बहुत सारे लोग इस पर भी बात कर रहे हैं, और ये लोग जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्या एकदम से, जो जैसे
ब्लैकआउट होता है, अगर बात करें तो ये ब्लैकआउट जैसे ग्लोबल आउटेज का उन्होंने कहा कि जैसे ब्लैकआउट हो गया, ये है क्या और इसको नॉर्मलसी आने में कितना समय और